छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधे। ताली बजा के प्रेम से गाइएगा। राधे। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, वो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधे। ताली बजा के प्रेम से बोलिए। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। देखो भैया, आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखी है, स्वरूप को देखा है भगवान के। कभी भगवान का मुंह ऐसा देखा जिसमें उदासी नजर आई हो? भगवान श्री कृष्ण की एक विशेषता ये है कि वो सदैव मुस्कुराते हुए रहते हैं, और भगवान के ऊपर वाले ये दो दांत ये सदा दिखते रहते हैं? मुस्कुराते हुए रहते हैं। भगवान कहते हैं मुझे वो भक्त पसंद है जो सदा प्रसन्न और मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो कई कई ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं कितने ही रुपयों का घाटा लग गया है। अब भाई 1000 के नोट नहीं चले तो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान के संकीर्तन में तालियों के लिए हाथ तो चलना चाहिए कि नहीं है? हाँ, मुस्कुराते हुए ताली बजा के गाइएगा। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, हरे श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधे।
घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल 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 माखन खावे मेरो मदन गोपाल हरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल श्री राधे छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल राधे छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल राधे बाल कृष्ण लाल की जय हो। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग 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 रास रचावे मेरो मदन गोपाल हरी रास रचावे मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी 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 छोटो सो मेरो हरी छोटो सो मेरो मदन हरी छोटो सो मेरो जय जय श्री राम। ऐसे भगवान की पावन लीलाएं आज ब्रिजवासियों को आनंदित कर रही हैं और भगवान भी सबको प्रेम से ओतप्रोत कर रहे हैं। एक दिन मां यशोदा की गोद में बैठे थे। मां यशोदा ने पूछ लिया, लाला रोज शिकायत करती है
क्या सचमुच तू माखन चोरी करता है? दूध पिलाते हुए मैया की गोद में लेटे थे कन्हैया, और मैया अपने हाथों से बालों को सहला रही थी। ये सबसे सुखद स्थिति मां के लिए। जब बालक गोद में सो रहा है, दूध पी रहा है, मां उसको सहला रही है, और सहलाते हुए दूध पीते हुए बालक जब मां के साथ मां की तरफ अपनी दृष्टि घुमाता है और आंखें मां की तरफ देख करके जरा सा मुस्कुरा देता है दूध पीते हुए, मां को जो सुख मिलता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। यही दृश्य आज मां यशोदा गोद में लेके बैठी हैं, दूध पीते हुए मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों रे लाला, क्या सचमुच तू माखन चोरी करता है? कन्हैया बोले, मां सच बोल दूं? हाँ लाला, आज तू सच्ची बताओ। तो सच तो ये है मां, माखन चोरी तो मैं करता हूं। क्यों? अरे मेरे घर में कोई माखन की कमी है का? 9 लाख गौएं हैं और इतनो माखन है कि तू सबको खिलाता रहे तो भी नहीं खत्म होवे, फिर काहे माखन चोरी करने जा रहे हो? कन्हैया ने बड़े सुंदर उत्तर दिया, मां तू जो माखन बनाती है ना, सच कह रही है। गोपियां जो माखन बनाती हैं वो बड़े भाव से केवल मेरे लिए बनाती हैं, और तू माखन खुद नहीं बनाती। तेरे घर में नौकर माखन बनाते हैं, नौकर से बनी हुई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो अच्छा वही लगता है जो खुद मेरे लिए मैं अपने हाथ से बना करके मुझे खिलाऊं। वो मेरे लिए बनाती हैं, और तेरे नौकर बनाते हैं, उनके भाव पुष्ट नहीं होते, इसीलिए वो चोरी का माखन मुझे अच्छा लगता है। मैया बोली, तो ठीक है। मन में आया, आज मैं खुद अपने हाथों से कन्हैया के लिए माखन बनाऊंगी। और आज मैया ने कन्हैया को पलने में सुला दिया, बिल्कुल अपने सामने, और माखन मंथन करने लगी। और आज जब कन्हैया की मैया माखन मंथन कर रही है तो हाथ में पड़े हुए कंगन वो संगीत पैदा करने लगे, प्रसन्न होने लगे कि हम बड़े धन्य हैं, हम उन हाथों में हैं जो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। और वो माथे पे लगे हुए फूल वो टूट करके नीचे गिरने लगे, जैसे कह रहे हो, मैया हम तेरे माथे पे चढ़ने के काबिल नहीं हैं, हम तो तेरे चरणों में चढ़ने के काबिल हैं, क्योंकि तू कन्हैया की मैया है। आज मैया मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की भक्त बन गई। मन भगवान को दे रखा है, नजरें टिकी है कन्हैया पर, और संकीर्तन मन में हो रहा है, और हाथ, पूरा शरीर आज भगवान के लिए कर्म करने में लगा है। और अचानक भगवान की नींद खुल गई। भगवान के लिए भक्त जब कर्म करता है तो भगवान सोते कैसे रह सकते हैं? आंख खुल गई और मैया के पास आकर के हट करने लगे, मैया 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 बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैया बोली, तेरे लिए ही तो कर रही हूं, अभी मंथन कर रही हूं, अभी माखन निकलने दे, फिर तो ये खिलाऊंगी अपने हाथ से लाला। बोले, नहीं नहीं मैया, मुझे तो अभी ही चाहिए। और एक पांव घुटने पर और मैया के गले में यूं हाथ डाल के खड़े हो गए, मैया खाने को दो ना। मैया बोली, तो ठीक है, तो दूध पिलाती। और मधानी भगवान ने पकड़ ली, कर्म रोक दिया, जैसे कहना चाहते हो, मां मैं तेरा बेटा बन करके आया हूं, तेरे पूर्व जन्म के कर्म इतने हैं, तेरा बेटा बन करके भी मैं चुकाने से असफल हो रहा हूं, असमर्थ हो रहा हूं। तू और कर्म मत कर मैया, मैं और कितने जन्म लेकर के चुकाऊंगा, इसलिए तू और कर्म मत कर। मधानी भगवान ने पकड़ ली, कर्म रोक दिया। और मैया गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। अब क्या हुआ, भगवान को जब जीव, यशोदा कौन है? जीव यशोदा है। और जब भगवान को अपनी गोद में उठाता है तब भगवान भी उसकी परीक्षा लेते हैं। और क्या किया, सामने अंगीठी पे दूध रखा था, पद्मगंधा गाय का दूध, उफनने लग गया, उफान आ गया दूध में। क्यों? क्यों? दूध कह रहा है, अरे मैया, अरे कन्हैया, मैं तुम्हारे लिए जल रहा हूं, और तू मां का दूध पी करके पेट भर लेगा, तो मैं काहे को जल रहा हूं? इसलिए उछल पड़ा दूध, भगवान के लिए दौड़ पड़ा। और
और एक और भाव संत व्यक्त करते हैं दूध के उफनने का। दूध क्यों उफना? कि दूध इसलिए उफन गया, मैं गर्म हो रहा हूं कन्हैया के लिए, और भगवान मुझे पसंद नहीं करते, मैं भगवान के काम नहीं आ सकता। जो जीव भगवान के काम नहीं आता, जो जीव भगवान का कर्म नहीं करता, दूध कहना चाहता है उसे तो आत्महत्या करने नहीं चाहिए, इसलिए आग में कूद गया। बोलो राधे। और तीसरी स्थिति है, भगवान यशोदा की परीक्षा ले रहे हैं कि मैया मोहे गोद में रखती है कि दूध को संभालती है। दूध क्या है? संसार के विषय ही दूध है। और जीव की परीक्षा भगवान लेते हैं कि संसार के विषय जीव को अच्छे लगते हैं कि मैं अच्छा लगता हूं। इसलिए मैया की परीक्षा हो रही है। मां को गोद में लेके बैठी हैं कन्हैया को मैया, और दूध उफन रहा है। माताओं बताओ, ऐसी स्थिति आपके सामने आए, आप बेटे को गोद में लेके बैठी हो और सामने दूध उफन रहा हो, तो क्या करोगी? हैं? दूध को बचाओगी कि बेटे को रखोगी? दूध को बचाओगी। यही गलती तो मैया ने कर दी। झट से कन्हैया को छोड़ा, दौड़ पड़ी दूध को बचाने। लेकिन ये संसार है, ये हाथ आने वाला नहीं। दूध तो निकल गया और भगवान भी नाराज हो गए। ना दूध हाथ आयो, ना उल्फत में दोनों गए, माया मिली ना राम। कन्हैया रूठ गए। क्या किया? 5 शेर का एक पत्थर पड़ा था, यूं उठाया, मटकी पे छोड़ दिया। क्या हुआ? कटकी कटकी हो गई मटकी, मटकी टूट गई और रूठ गए कन्हैया। बासी माखन भीतर जाकर के खाने लगे और अब तो डर लगो कि मैया मुझे मारेगी। मैया ने आके देखा मटकी टूटी हुई। दारी के रोज तो गोपियों की मटकियां तोड़ता, आज घर की मटकी तोड़ने की भी आदत पड़ गई। आज तो ये छोड़ूंगी नहीं। और पीछे पीछे लाठी लेके मैया दौड़ रही हैं, कन्हैया आगे आगे दौड़ रही हैं। अभी पकड़ में आयो, अभी पकड़ में आयो, अभी पकड़ में आयो, लेकिन कन्हैया पकड़ में नहीं आए। ये जीव जब अभिमान रूपी लाठी लेकर के भगवान के पीछे दौड़ता है, भगवान हाथ नहीं आते। थक गई मैया, फिर लाठी फेंक दी और थक के बैठ गई। फिर कन्हैया खुद ही आके गोद में बैठ गए। जब अभिमान छोड़ दोगे, फिर कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, फिर कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं, फिर भगवान स्वयं आकर के गोद में आके बैठ गए मैया। लेकिन मैया का क्रोध आज शांत नहीं हुआ। तो ये छोड़ूंगी नहीं, तो ये सजा मिलेगी। रोज रोज मटकियां तोड़ता है, रोज रोज शिकायत मिलती है। और औंखल के बांधने लगी मैया रस्सी लेके। रस्सी 2 उंगल छोटी रह गई। फिर दूसरी रस्सी जोड़ ली, 2 जोड़ी बांधने लगी। रस्सी 2 उंगल छोटी रह गई। फिर तीसरी लाई, सब घर की रस्सियां जोड़ ली, लेकिन 2 उंगल मैया की समझ में नहीं आ रहा। ये कन्हैया मोटो हो रहे हो कि रस्सी छोटी हो रही है। ये 2 उंगल रस्सी छोटी क्यों रह गई? नाम और रूप दोनों का अभिमान जब तक है कि मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं बहुत बड़ा चौधरी हूं, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, ये अभिमान, और मैं बहुत सुंदर हूं, अपने मैं बहुत बलवान हूं, ये 2 अभिमान जब तक है तब तक भगवान बंधन में आते नहीं हैं। और इशारा कर रहे हैं भगवान, आज नलकुमर मली गरीब दोनों का उद्धार करना है। कुबेर जी के पुत्र, बड़ा अभिमान था, स्नान कर रहे थे, नारद जी को देख करके और आदर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। वृक्ष बन गए। फिर प्रार्थना करी, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? द्वापर युग में भगवान आवेंगे तब उद्धार करेंगे। आज भगवान ने कहा कि दोनों का उद्धार करना है, रस्सी 2 उंगल छोटी रह गई। मैया सब कुछ भूल गई, थक के बैठ गई, एक रस्सी से ही बंधन में आ गए। सब भूल गई, नाम रूप सब भूल गई। और मैया ने कन्हैया को बांध के बाहर भीतर काम करने लग गई। और कन्हैया औंखल को घसीटते हुए वहीं आ गए जहां दोनों वृक्ष खड़े थे। बीच में से निकलने लगे, औंखल पीछे अटक गया
तड़ तड़ करके वृक्ष दोनों गिर गए और बड़े दिव्य पुरुष दो निकले, भगवान को प्रणाम करके दिव्य धाम में पधार गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो सब गोप ग्वाले दौड़े, नंद बाबा भी आए, मैया भी आई। अरे मैंने क्या कर दियो, छोटे से कन्हैया को ऐसे कोई बांधता है क्या, इतनी बड़ी कोई सजा देता है, अगर कुछ हो जाता तो। लाला को लेने दौड़ी, लेकिन कन्हैया रूठ गए। मैया के पास नहीं जाऊंगा बाबा, मैया मारती है, मैं तोरे संग चलूंगा। मैया कन्हैया नंद बाबा के कांधे पर बैठ गए, कंधे पर बैठा करके ले जा रहे थे, फिर मचलने लगे। अरे बाबा मैया के पास जाऊंगा। नंद बाबा बोले अभी तो रो रहा हो तो कि मैया के पास नहीं जाऊंगा, अभी रो रहा हो तो। मचल के उछल के नीचे कूद गए और मैया की गोद में जाकर बैठ गए। मैया बड़ी उदास बैठी थी, गोद में जाके कहने लगे, मैया मैं तुझे बहुत तंग करता हूं ना, मैया आज के बाद कभी माखन चोरी नहीं करूंगा। मां के जैसा और कोई नहीं होता, मां के भाव जो हैं वो किसी और में हो ही नहीं सकते। बालक गलती भी करे, मां डांट भी दे, मां की डांट में भी ममता होती है, मां की डांट में भी प्रेम होता है, क्योंकि मां मां होती है, मां के जैसा दूसरा कोई नहीं होता। और ऐसा लिखा है, अपने चमड़े की जूतियां बना करके भी मां के पांव में पहना दो तो भी मां का कर्ज उतर नहीं सकता। एक बार की घटना शिवाजी के समय की। शिवाजी महाराज अपनी मैया जीजाबाई से बोले, मां मैं तेरा कर्ज उतारना चाहता हूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मैया बोली कुछ नहीं करना, एक 2-3 किलो का पत्थर उठाया और पेट पे बांध दिया, मैं जब तक न बोलूं खोलना मत। अब 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, सोचो पत्थर 2 किलो का बंधा हुआ वो पेट पे, तो कितने दिन रख सकते हो। फिर बोले शायद मैया भूल गई होगी। मैया ये पत्थर बांधने को बोला था, खोल दूं। मैया बोली नहीं अभी नहीं खोलना, अभी तो 2 दिन हुए हैं, 2-3 दिन और बीते। मैया तू भूल गई क्या, ये खोल दूं। मैया बोली 2-3 दिन में ही दुखी हो गया, ऐसे ही बांध के 9 महीने तक रखा था, मैं दुखी नहीं हुई, मैंने नहीं कहा कि खोल दूं। क्या मेरा कर्ज उतारेगा। मैया अपने चमड़े की जूती बना के तेरे पांव में पहना दूंगा। मैया बोली ये चमड़ा भी मेरे शरीर से ही बना है, इसलिए मेरा ही है। सोचो कितने प्यार से, कितने दुलार से मां बालक का पालन करती है, और वही बेटा जब बड़ा हो जाता है उसी मां को ये कहता है कि तू क्या जानती है। कितने हृदय में ठेस लगती होगी उसके। मां का आदर जिसने नहीं किया तो समझो कि भगवान का आदर भी नहीं किया। कितने हजारों कथाएं सुनो, हजारों यज्ञ करो, लेकिन मां और पिता का आदर जिसके हृदय में नहीं है उसको कथा कोई फल नहीं देती। सजनों समय का अभाव भी है, और वैसे आज के युवाओं के लिए मैं ये कथा लगभग भागवत कथा में सुनाता हूं। कथा का विषय नहीं है ये, जानता हूं, लेकिन फिर भी जरूरी समझता हूं। और यहां तो सुरेश जी गौड़ उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया है कि वो मां की कथा जरूर सुनाएं। जरूरी है आज के युवाओं को शिक्षा मिले। भगवान की कथा तो बहुत बड़ी अथाह सागर है, हम पूरी आयु में भी लगातार भगवान की कथा को सुनाते रहे तो भी भगवान की कथा को हम पूर्ण नहीं कर सकते। मां के जैसे भाव होते हैं, ऐसा भाव किसी दूसरे का हो नहीं सकता। ऐसा लिखते हैं कि भगवान अपने प्रेम को दिखाना चाहते थे कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूं, इसलिए भगवान ने मां को बनाया। मां गाली भी देती है, थप्पड़ भी लगाती है, तो उसमें भलाई होती है बालक की। एक जीवनी किसी की मैंने पढ़ी थी, एक बहुत बड़ा अफसर
उसकी वो आत्मकथा, वो लिखता है, बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी एक मां थी, और मेरी मां एक आंख से कानी थी और काली थी, उसका मुंह टेढ़ा था, सुंदर नहीं लगती थी, वो बड़ी क्रूप लगती थी और मुझे अच्छी नहीं लगती थी, और मैं मुझे बार बार कहता कि तू मेरी मां नहीं है। सोचो, जिसका पति सर पे नहीं है और एक बेटा ही सहारा है, वो ये शब्द कहे कि तू मेरी मां नहीं है, उस मां पर क्या बीतेगी। मुझे अच्छी नहीं लगती तू, मेरे सामने मत आया कर। एक दिन वो भूखा स्कूल में चला गया। मां के मन में आया, आज मेरा बेटा सारा दिन भूखा रहेगा, उसे खाना कौन देगा। तो मां से रहा नहीं गया, वो उसका भोजन बना करके और स्कूल में चली गई। दूसरे बालक हंसने लगे, देखो इसकी मां आई है, ये कहानी इसकी मां है। उसको बड़ा दुख लगा, वो घर आकर के डांटने लगा, मां मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे स्कूल में मत जाया कर। मेरे दूसरे बालक मेरी हंसी करते हैं कि तू मेरी मां है, तू सुंदर नहीं है, कुरूप है, तू मुझे अच्छी नहीं लगती, तू मेरी मां नहीं है। मां ने कहा, बेटा मैं क्या करती, तू भूखा चला गया, मैंने सोचा सारा दिन भूखा कैसे रहेगा, इसलिए मैं वो भोजन बना करके तेरे लिए लेकर के गई थी। नहीं चाहिए मुझे तेरा बना हुआ भोजन, आज के बाद तू मेरी मां नहीं है, मेरे स्कूल में मत आना। और वो लिखता है, छोटे स्कूल की कक्षा पास करके और मैं शहर चला गया। मैंने मन में संकल्प किया, अब ये कानी काली ये मां वहां नहीं पहुंच पाएगी और मैं कभी नहीं आऊंगा, इससे मेरा पीछा छूट गया। और मैं बड़ी क्लास पास करके और शहर में ही मुझे नौकरी मिल गई। मैंने मां का दर्शन नहीं किया, जिस मां ने अपना पेट काट करके पाला हो, जिस मां ने सूखी जगह गीली जगह खुद सो करके सूखी जगह सुलाया हो, उसके दर्शन अच्छे नहीं लगे, इससे बड़ा पाप और दूसरा कौन सा हो सकता है। वो लिखता है, मैंने विवाह कर लिया, मैंने अपना घर बना लिया, मेरे मन में एक दिन आया, वो मेरी मां कहीं मेरा रिश्ता किसी और के साथ करके बैठी हो, मेरी शादी के लिए मेरा इंतजार कर रही हो, कितना गलत हो जाएगा। क्यों ना एक बार जाकर के उससे बोल दूं